सभी मित्रों को राम राम। तो साथियों, आज हम बात करेंगे उस आध्यात्मिक सत्य की जिसे संत कबीरदास ने 600 साल पहले बताया था, लेकिन आज भी वह उतना ही प्रासंगिक है कि जैसे हम भागदौड़, प्रतिस्पर्धा और दिखावे में इतने उलझ गए हैं कि आत्मा की आवाज़ सुन ही नहीं पाते हैं। तो आइए यह सब जानकारी एक छोटी सी कथा के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं, जो कबीरदास ने अपने गहन विचारों को इसमें दिया है। तो देखिए साथियों, एक गांव में दो मित्र रहते थे। एक था रमेश और एक था सुरेश। दोनों बचपन से ही साथ में बड़े हुए थे। रमेश बहुत महत्वाकांक्षी था, हमेशा दौलत, शोहरत और आराम की चाह रखता था। वहीं सुरेश सरल जीवन जीता था, कम साधनों में भी संतोष रहता था और नाम सुमिरन करता रहता था। समय बीतता गया। रमेश ने खूब धन कमाया, बड़ा मकान बनाया, गाड़ियों के काफले खड़े कर दिए, लेकिन उसके मन में हमेशा असुरक्षा, डर और चिंता बनी रहती थी। उसका समझना था कि कहीं यह सब छिन न जाए, कहीं लोग मुझे पीछे न छोड़ दें। इस तरह से उसकी सोच थी। दूसरी ओर सुरेश भले ही छोटे घर में रहता, साधारण जीवन व्यतीत करता, लेकिन उसके चेहरे पर सदा शांति और हृदय में संतोष झलकता रहता था। वह कहता था, रमेश, असली अमीरी जेब में नहीं है, दिल में होती है, और जो परमात्मा का नाम जपता है वही सबसे धनी है। तो एक दिन रमेश बीमार पड़ गया तो डॉक्टरों ने कहा अब ज़्यादा समय नहीं है। तब उसने अपनी सारी दौलत को देखा और आंसुओं में कहा, काश मैंने जीवन भर कमाई दौलत के बजाय कुछ पल प्रभु को भी याद किए होते। तो साथियों, संत कबीरदास इसी सत्य को अपने दोहों में कहते हैं कि साईं से लागे रहो, धन दौलत से नाही, और धन दौलत छूट जाए पर साईं संग सहाय। अर्थात धन दौलत, मकान, शोहरत सब यहीं रह जाएगी, पर प्रभु का नाम जो है, जो जीवन भर मृत्यु दोनों के साथ रहता है। तो साथियों, आज हम भी रमेश की तरह ही भटक रहे हैं। नौकरी, व्यापार, रिश्ते, हर जगह प्रतिस्पर्धा, तनाव और दिखावा बढ़ गया है। लेकिन ध्यान दीजिए कि मोबाइल की चार्जिंग खत्म हो जाए तो हम तुरंत चार्जर ढूंढते हैं। ऐसे ही आत्मा की बैटरी जब खाली हो रही है तब हम नाम जप का चार्जर नहीं ढूंढते हैं। साथियों, यही कारण है कि भीतर की शांति खो रही है। कबीर की शिक्षा यहाँ पर कहती है कि नाम सुमिरन, संतोष और सत्य यही जीवन का आधार है। तो साथियों, इस कथा से हमें सीख यही मिलती है कि जीवन में धन कमाना बुरा नहीं है, लेकिन अगर धन कमाने की दौड़ में हमने आत्मा की शांति खो दी तो सब व्यर्थ है। आइए आज से प्रतिदिन कुछ समय प्रभु के नाम पर भजन और ध्यान सेवा में लगाएं। तभी हम रमेश नहीं बल्कि सुरेश की तरह सच्ची शांति और सच्ची संपत्ति पा सकेंगे। साथियों, अगर यह कथा और संत कबीर की शिक्षा आपको पसंद आई हो तो हमारे रवि ज्ञान गंगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस संदेश को दूसरों तक पहुंचाने का कष्ट करें। सच्चा धन वही है जो आत्मा को समृद्ध करे। तब तक के लिए सभी मित्रों को राम राम।